डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग इस सीरीज़ में देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार किसी एक विषय पर, और वैसा विषय जो हाल ही में एक चर्चा का विषय रहा हो, उस पर अपडेट कर रहे हैं, उसके पीछे के संदर्भ से लेकर के करंट तक। तो आज मैंने इसी कड़ी में आपके लिए जिस विषय को चुना है वो है बुकर पुरस्कार। हाल ही में हमारी भारतीय मूल की जो नागरिक हैं गीतांजलि श्री, इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा, करंट का विषय है। लेकिन हम लोग करंट के साथ साथ देखेंगे पीछे जाकर बुकर पुरस्कार का थोड़ा इतिहास, बुकर पुरस्कार क्या है, कब स्थापना हुआ, किसे दिया जाता है और अब तक कितने भारतीयों को ये मिल चुका है। और इसी के साथ हम लोग थोड़ा गीतांजलि श्री के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बुकर पुरस्कार से संबंधित कुछ जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, यहाँ वीडियो के साथ आपके लिए मटेरियल भी मैं साथ साथ दे रही हूँ। और इसके अलावा अगर आप हमारा PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपना नोट्स बनाकर एक अच्छा नोट तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई। तो बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई। पहला पॉइंट, बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जिसे हम मान बुकर पुरस्कार भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1969 में हुई। इसकी स्थापना इंग्लैंड में बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। ये एक इंग्लैंड की प्रकाशन बेस्ड कंपनी थी, बुकर मैकोनल कंपनी, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्रारंभ में यह पुरस्कार ब्रिटिश नागरिक, आयरिश और राष्ट्रमंडल लेखकों को देती थी। यानी कि प्रारंभ में इस पुरस्कार पर अधिकार ब्रिटिश का था, आयरिश नागरिक का था, और जो राष्ट्रमंडल के देशों में सम्मिलित देश थे उनके लेखकों को दिया जाता था। परंतु 2014 से ये पुरस्कार यूके में प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी की सभी उपन्यास के लिए खोल दिया गया। यानी कि यदि कोई भी उपन्यास यूके के प्रकाशन से प्रकाशित होता है और उसकी भाषा अंग्रेजी है तो उसके लिए यह पुरस्कार दिया जा सकता है। ये 2014 से प्रारंभ हुआ। अब यदि हम थोड़ा सा पीछे बात करें कि ये पुरस्कार 2020 से हम लोग देख लेते हैं कि किसको किसको मिला। तो लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ये पुरस्कार देता कौन है। तो बुकर पुरस्कार जो है, इसे बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशन संघ, इंग्लैंड में जो ब्रिटिश प्रकाशक संघ है, ये दोनों मिलकर ज्वाइंट्स में देते हैं। यानी बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें लगभग 65,000 पाउंड की राशि दी जाती है, जिसे अगर वो लेखक अंग्रेजी का लेखक है तो उसे पूरी राशि दे दी जाती है। लेकिन यदि वो पुस्तक किसी और भाषा में थी और किसी दूसरे ने यूके में उसका अनुवाद करके प्रकाशित किया तो उन दोनों में इस राशि को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि अभी रेत समाधि के साथ हुआ, तो ये 65,000 पाउंड इन दोनों के बीच डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये तो बात हुई कि बुकर पुरस्कार देने की शुरुआत 1969 से हुई। प्रारंभ में ये ब्रिटिश, आयरिश और राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को दिया जाता था। लेकिन 2014 से यूके में प्रकाशित होने वाली सभी अंग्रेजी उपन्यास के लिए इसे दिया जाने लगा। यह पुरस्कार की जो राशि है वो लगभग 65,000 पाउंड है और यह पुरस्कार बुकर कंपनी और इंग्लैंड प्रकाशक संघ द्वारा दी जाती है। अब यदि हम बात करें कि बुकर पुरस्कार अब तक कितने भारतीयों को मिला, तो उससे पहले थोड़ा सा एक करंट पे हम लोग नज़र डालते हैं कि बुकर पुरस्कार 2020 से लेकर 2022 तक किसको किसको मिला। सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 की। 2020 में बुकर पुरस्कार स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को मिला। किसको मिला? 2020 का बुकर पुरस्कार स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को मिला। उनकी उपन्यास का नाम था शग्गी बेन। उनके उपन्यास का क्या नाम था? शग्गी बेन। ये बात हुई 20 की, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार परीक्षाओं में पीछे से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
अब यदि बात करें 2021 का बुकर पुरस्कार किसे मिला, तो 2021 का बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट को मिला। 2021 का बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीकी मूल के लेखक डेमन गलगुट को मिला। डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका में ये पुरस्कार पाने वाले तीसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी मूल के 2 व्यक्तियों को पहले ये पुरस्कार मिल चुका है। डेमन गलगुट की जिस पुस्तक के लिए उनको ये पुरस्कार मिला, उस पुस्तक का नाम था द प्रॉमिस। यानी कि जिस पुस्तक के लिए डेमन गलगुट को मिला वो थी द प्रॉमिस 2021 की। 20 में मैंने बताया स्कॉटलैंड के लेखक जिनका नाम था डगलस स्टुअर्ट, उनकी उपन्यास का नाम था शग्गी बेन। तो 20 में शग्गी बेन के लिए किसको मिला, डगलस स्टुअर्ट को मिला। 21 में द प्रॉमिस के लिए किसको मिला, दक्षिण अफ्रीकी मूल के लेखक हैं जिनका नाम है डेमन गलगुट को मिला। अब हम बात करते हैं 2022 की। 2022 में यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को मिला। अब गीतांजलि श्री के बारे में यदि बात करें तो गीतांजलि श्री को 2022 में यह पुरस्कार मिला उनकी नॉवेल रेत समाधि के लिए, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि। हम लोग अब गीतांजलि श्री के बारे में बातें कुछ और करेंगे, लेकिन बाद में पहले ये देखते हैं कि अभी तक कितने भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली अगर महिला की बात करें तो सबसे पहली भारतीय महिला अरुंधति राय थी। मान बुकर पुरस्कार सबसे पहले जिस भारतीय महिला को मिला वो थी अरुंधति राय। इन्हें 1997 में इनकी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। उपन्यास का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें यह पुरस्कार 1997 में दिया गया था। ये तो बात हुई कि सबसे पहले किस भारतीय महिला को मिला। अभी तक मान बुकर पुरस्कार कुल 6 भारतीय मूल के लेखक को मिल चुका है। यानी कि भारतीय मूल के कुल 6 लेखकों को उनके उपन्यास के लिए मान बुकर पुरस्कार अभी तक प्राप्त हो चुका है। आइए एक नज़र डालते हैं उन 6 लेखकों पर जिन्हें ये सम्मान मिल चुका है। सबसे पहला नाम है वी.एस. नायपॉल। सबसे पहले ये सम्मान जिस भारतीय को मिला था उनका नाम था वी.एस. नायपॉल। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला था। तो वी.एस. नायपॉल को उनकी उपन्यास इन ए फ्री स्टेट के लिए यह पुरस्कार 1971 में मिला था। पहले भारतीय हो गए। अब यदि दूसरे भारतीय की बात करें तो वो हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की उपन्यास थी मिडनाइट चिल्ड्रेन। कौन सी उपन्यास थी? मिडनाइट चिल्ड्रेन। इसके लिए उन्हें 1981 में मिला। नायपॉल को 71 में, सलमान रुश्दी को 81 में, और तीसरी भारतीय मूल की महिला अरुंधति राय जिन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मिला। चौथे लेखक के तौर पे किरण देसाई का नाम आता है। किरण देसाई को उनकी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ के लिए 2006 में मिला। 4 हो गए। 5वें भारतीय मूल के लेखक की यदि बात करें तो वो थे अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा, उन्हें उनकी उपन्यास व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में मिला। अरविंद अडिगा, उपन्यास व्हाइट टाइगर, वर्ष 2008। 8 के बाद किसी भारतीय मूल के नागरिक को यह पुरस्कार नहीं मिला था। सीधे 2022 में लेखक का नाम गीतांजलि श्री, उपन्यास का नाम रेत समाधि, और वर्ष 2022। तो ये कुल वे 6 भारतीय हैं जिन्हें अब तक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिल चुका है। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं गीतांजलि श्री की। गीतांजलि श्री जो उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की रहने वाली हैं, इनकी अब तक 3 उपन्यास और कई लघु कथा की पुस्तिका प्रकाशित हो चुकी है। गीतांजलि श्री की ये उपन्यास जो है, जिसका नाम है रेत समाधि, इसका अंग्रेजी अनुवाद करके
डेजी रॉकवेल ने ब्रिटिश से प्रकाशित किया था, यानी कि इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी अंग्रेजी में ये पुस्तक, जिसकी अनुवादक हैं डेजी रॉकवेल। तो उन्होंने इसका टाइटल दिया था टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी कि रेत की समाधि। तो ये पुरस्कार गीतांजलि श्री को इसी अनुवाद के लिए मिला। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया? महत्वपूर्ण ये इसलिए हुआ क्योंकि यह उपन्यास बुकर से सम्मानित होने वाला दक्षिण एशिया और भारत दोनों का पहला उपन्यास है जो हिंदी में मूल रूप से लिखा गया था, यानी मूल रूप से हिंदी में रचित ये पहला उपन्यास है जिसे ये पुरस्कार दिया गया। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। अगर इस उपन्यास की बात करें तो इस उपन्यास में गीतांजलि श्री ने एक 80 वर्षीय उत्तर भारत में रहने वाली विधवा स्त्री का चित्रण किया है, जो 80 वर्ष की आयु में अपने अतीत को ढूंढने पाकिस्तान जाती है, और एक बहुत अच्छा चित्रण है जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि श्री के उपन्यासों का कई भाषाओं में अब तक अनुवाद हो चुका है, जिसमें अंग्रेजी, जर्मन, सर्बियन और कोरियन भाषा सम्मिलित है। यानी उनके उपन्यास जर्मन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, सर्बियन भाषा में, कोरियन भाषा में अब तक अनुवाद किए जा चुके हैं। यदि गीतांजलि श्री की बात करें तो उन्होंने कई उर्दू उपन्यास के भी अनुवाद किया है, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। तो ये आपने देखा कि हम लोगों ने एक चर्चा की बुकर पुरस्कार के इतिहास, बुकर पुरस्कार की स्थापना, बुकर पुरस्कार कौन प्रदान करता है, कितनी राशि देता है, किसे दिया जाता है, और अब तक कितने भारतीय को मिला, 20 में किसे मिला, 21 में किसे मिला, 22 में किसे मिला, और थोड़ी सी चर्चा गीतांजलि श्री पर हमने की। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो चैनल पर नए हैं दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। हमारे छोटे छोटे वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल किरण सिविल सर्विस से जुड़ें, वहाँ PDF अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाय बाय।